ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अच्छा, ये बताइए आशुतोष जी कि आप तो सिविल सर्विसेज में थे और हैं भी। और मेरा आशय ये था कि जिले के स्तर पर जी, जी, जी। आपने बहुत सारा काम किया। प्रशासनिक सेवाओं में आप सीधे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं? साहित्य आपका उसके आत्म को प्रभावित कर सकता है एक व्यापक फलक पर। ये जो दोनों क्षेत्र हैं जहां आप सीधे सीधे प्रभाव डालने की स्थिति में हैं, कोई ऐसी घटना जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हो, आपके रचनाओं के अनुभव से जुड़ी हो, जिसमें आपके पाठक से आपको संतोष की प्राप्ति हुई हो, और प्रशासनिक सेवा का कोई ऐसा अनुभव, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक ऐसा अनुभव जिसने आपके आत्म को छुआ हो। चूंकि आपके निबंध में बहुत सारे पहलू हैं। इससे पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एकदम, एकदम हाँ। आप। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो 2 घटनाएँ, मतलब जो साहित्य ने जहाँ छुआ व्यक्ति को और आपके प्रशासनिक अनुभव ने, हालाँकि मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि वे अगर अंग्रेजी पढ़ना जानते हो, आप अंग्रेजी की किताबें हिंदी में भी तो लेके आइए अनुवाद करके। अंग्रेजी के पाठक वर्ग को तो जी, आप जी। समृद्ध कर रहे हो नहीं, अपने नहीं, हम तो दोनों भाषाओं में ही लिखते हैं। नहीं, दोनों मेरे भाषा। लिए तो हिंदी की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अंग्रेजी। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके, क्योंकि निबंध भी बहुत ही स्तरीय और उनका वितान एक बहुत ही व्यापक फलक पे बहुत छोटे-छोटे हैं और कहानियों से ज़्यादा आपको आनंद आएगा जब आप इनको पढ़ेंगे। मैं पढ़ते समय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इनको निबंध शैली में क्यों लिखा, इनको तो कहानियों के रूप में लिखते तो और भी ज़्यादा अ, साहित्यिक रूप से मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्राप्ति होती है आपकी। निबंध एक ऐसी विधा है जो अभी आज के दौर में, हाल के समय में हिंदी में थोड़ी विलुप्त हो रही है और अंग्रेजी में भी निबंधों की वो स्थिति नहीं है। साहित्यकार जितने भी हैं अभी, वो फिक्शन में लिखकर बहुत तेजी से बेच लेते हैं अपने को। वहाँ जो पाठक जो है वो सहजता से अपने को जोड़ लेता है। निबंध में उसको थोड़ा लगता है कि इसमें दर्शन भी है, इसमें ज्ञान भी है और शब्द भंडार तो होते ही हैं। यहाँ आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं उस प्रश्न के उत्तर भी देना चाहूंगा जिसमें आपने कहा कि आपने उपन्यास क्यों लिखा। पहली बात, मतलब ये मेरे व्यक्तित्व की कमी या दुर्बलता भी हो सकती है कि ये शायद जीवन का एक पक्ष अधिक देखना चाहता है। मेरा मानना है कि जीवन में या इस संसार में जो कुछ है वो जोड़ों में है। अच्छाई है तो बुराई है, अंधकार है तो प्रकाश है, जीवन है तो मृत्यु है। वो पेयर में तो होगा ही, ऑपोजिट्स में ही हो। लेकिन मुझे जो है विशेषकर मुस्कुराहट देखना, आनंद देखना, खुशियां देखना, प्रकाश देखना ये ज्यादा अच्छा है। तो जीवन जो है, जीवन अगर समग्रता में देखा जाए और जीवन को उसके संपूर्ण कलेवर में अगर देखा जाए, लिखा जाए, तो उसके वो पक्ष भी लाने होंगे जो दूसरे पहलू, जो डार्कनेस है, स्याह पक्ष। जो डार्कनेस है, जो ईविल है, जो निराशा है, जो डिस्पेयर है, अगर उसको भी लाएंगे और जीवन को समग्रता से उस कलेवर में लिखेंगे तो शायद उपन्यास तैयार हो। लेकिन मैं उसको छूना नहीं चाहता क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करेगा, मेरी उस यात्रा को प्रभावित करेगा जहां मैं अपने जाकर कहीं किसी बिंदु पर जाकर खुद को निस्सीम में खो देना चाहता हूँ। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, आपने कहा कि कर्म क्षेत्र में और सृजन क्षेत्र में क्या ऐसा हुआ जिसमें आपने किसी को सीधे छुआ, अपने काम से प्रभावित किया, उसका जीवन बदला। तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ऐसे अनगिनत अवसर
देती है। और ख़ास तौर वैसे तो आप जहाँ भी रहें, आप कुछ अच्छा करके किसी न किसी को अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक छोटी जगहों की बात है, जब आप एसडीएम होते हैं या जिलों में जाते हैं और काम करते हैं एक डीएम के तौर पर, तो वो एक संस्था ऐसी है जिसमें आपके पास करने के लिए इतना कुछ होता है। इतने सारे लोग आपके पास आशा से आते हैं कि आप जब उनकी बात सुन लेते हैं या मिल लेते हैं और उनकी किसी समस्या का निदान दे देते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन पे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, जो संतोष का भाव आता है, उसको अगर आप देख मात्र लेते हैं तो कविता जैसी लगती है, वो किसी भी कविता से ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ऐसे तो अनगिनत थे। खास तौर से मुझे लगता है कि प्रारंभिक दिनों के बाद जब गुवाहाटी में मैं डीएम था, तो वहाँ पर कुछ कुचक्र की वजह से बहुत सारे जो विवश मजबूर लोग होते थे या जिनके पास उतना पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी ज़मीनें काफ़ी जो है जा रही थी। तो उनको वापस दिलाने की एक कोशिश की थी, लैंड ग्रैबर्स से मुक्ति दिलाने। उसने भी मुझे काफ़ी संतोष दिया था। फिर जहाँ तक साहित्य के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हाँ, इस कविता से जो है पॉजिटिविटी फील अच्छा लगा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र था, वो आया मेरे पास। अनावश्यक रूप से आज मतलब मॉडर्न लिविंग का ये पिटफॉल है कि बहुत सारे लोग जो है अनावश्यक रूप से अवसाद का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, लोनलीनेस को फील कर रहे हैं। तो उससे मैंने कुछ बातें की, उन बातों से जो है बाद में रात में जाकर एक कविता लिखी कि ये सारी दुविधा मन की है, ये मन का ही बस है बंधन। तो वो उसको बताया हमने कि देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने इस कविता को जन्म दिया है। तुम जब कविता को जन्म देने का सामर्थ्य रखते हो तो दुख कुछ कैसे जन्म दे सकते। क्या बात है। तो मैं तो उससे जो है मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा बेटर फील हुआ एंड नाउ इज ओके। अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात। अभी इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप? इन दिनों कविताएं ही लिख रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ्लाइट में जाते समय मैं अक्सर कुछ न कुछ लिखता हूँ। तो एक कविता मैंने अपनी बेटी पे लिखी थी। वाह, मेरी बेटी का नाम पाही है। पाही वैसे उसका नाम सात्विकी है, लेकिन घर का नाम पाही है, जिसे जो असमिया भाषा में एक पंखुड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो अचानक वो मेरी स्मृति में आ गई और मैंने इस कविता को लिखा कि तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो, तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो, तुम ही तो धड़कन बन जीवन में आई हो। सब कहते हैं और सच ही है तुम मेरे जैसी दिखती हो। सब कहते हैं और सच ही है तुम मेरे जैसी दिखती हो। तुम वैसे ही मुस्काती हो, चुपचाप सोचती लिखती हो। तुम मेरा ही तो हिस्सा हो, तुम मेरा ही तो हिस्सा हो। तुम मेरा संवरा रूप मधुर, तुम मेरा दर्पण भान मेरी तरुणाई हो। तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई। तुम मन में उपजी फिर उतरी बन किरण सूर्य की मुस्काई। तुम थिरकी तो मन आंगन में गुनगुनी धूप खिलकर गाई। तुमको बाहों में लिया तुम्हारी खुशबू से मैं भीगा था। तुमको बाहों में लिया तुम्हारी खुशबू से मैं भीगा था। तुम मेरी करुणा गान मेरी अच्छाई हो, तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई। मुझे याद हर रात कहानी लोरी परियां थपकी तारे। मुझे याद हर रात कहानी लोरी परियां थपकी तारे। मुझे याद हर बात तुम्हारी गुड़ियां और खिलौने सारे। मुझे याद वह फूल तुम्हारी हंसी देख शर्माया जो। तुम मेरी मृदु मुस्कान मेरी सच्चाई हो, तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई। मैं चुन लूं पथ के शूल सभी, मैं तुम्हें स्वप्न दूं उड़ने दूं। मैं चुन लूं पथ के शूल सभी, मैं तुम्हें स्वप्न से जुड़ने दूं। मैं सभी आंधियों को थामूं, मैं तुम्हें पंख दूं उड़ने दूं। तुमको पाकर लगा बेटियां सबसे सुंदर कविता है। तुमको पाकर लगा बेटियां सबसे सुंदर कविता हैं। तुम मेरा हो अभिमान मेरी तुम पाही हो, तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई। क्या बात है। और एक दूसरी कविता शिव पे लिखी थी।
कि शिव को समझने के प्रयास मैंने भी किए, बहुत लोग करते हैं, और अंत में यही पाया कि शिव को समझने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि शिव तो वही है जो नहीं है। शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है वो शिव है। तो उस पर है कि शिव वह है जो है यहीं कहीं, और शिव वह भी जो है यही नहीं। शिव नील व्योम का आदि छोर, शिव सहज सरस, शिव है अघोर, शिव प्रणय प्राण की सरगम है, शिव मुक्त खुला शिव संयम है। शिव सबके अंदर सबके पार, शिव करुण धार, शिव है उदार, शिव की हद ही तो अनहद है, शिव राग रंग शिव रग रग है, शिव से सहमी हर सांस बंधी, शिव से टूटी हर आस बंधी, शिव के ही संग सुर ताल चढ़ा, शिव से ही तो संसार बढ़ा, शिव का ही तो है पार शून्य, शिव के बिन सब निस्सार शून्य, शिव सुधा स्वयं, शिव गरल पान, शिव जग का है कल्याण ध्यान, जो जहां कहीं बस जैसा है, जो जहां कहीं बस जैसा है, वह अंश शिवा का वैसा है। शिव थिरके तो ब्रह्मांड सजे, शिव चुप हो फिर भी साज बजे, शिव नाम प्रेम का दूजा है, शिव सच की सुंदर पूजा है। क्या बात। शिव ध्यान मग्न शिव अविचल है, शिव ध्यान मग्न शिव अविचल है, शिव ठहरे मन की कलकल है, शिव शिखर शक्ति आराधन का, शिव शिखर शक्ति आराधन का, शिव साध्य यहाँ हर साधन का, शिव शक्ति यहीं तो रहते हैं, घुल मिलकर अंदर बहते, उनका मिलना ही खिलना है, शिव से दूरी ही हिलना है, शिव पालेगा जो सरल हृदय, शिव समझेगा जो तरल हृदय, शिव आंख बंद कर दिख जाते, शिव आंख बंद कर दिख जाते, शिव बिना कलम के लिख जाते, शिव बिना कलम के लिख जाते।